क्या 23 मार्च साल 1931 के शाम की वो फांसी टाली जा सकती थी? ये सवाल हर बार 23 मार्च को जहन में आता है। ये सवाल हर बार जब भगत सिंह साहब की तस्वीर दिखती है तो हर भारतीयों के मन में आता है, क्योंकि वो तारीख थी 23 मार्च साल 1931 था। वक्त करीब शाम 7:33 था। लाहौर के जेल के अंदर 3 नौजवान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इंकलाब का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। जेल के बाहर हजारों की भीड़ बेताब थी। पूरे देश की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, जिसका नाम था महात्मा गांधी। इतिहास का सबसे बड़ा इफ, अगर, मगर, क्या आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में कांटे की तरह चुभता है। क्या वाकई में गांधी जी इरविन समझौते के दौरान एक सख्त जिद पर अड़कर इन तीनों क्रांतिकारियों को बचा सकते थे? क्या गांधी जी उन भगत सिंह की जान बचा सकते थे जो खुद नहीं चाहते थे कि उनके लिए कोई माफी की अपील करे? क्या गांधी जी ने पूरी ताकत लगाई थी? ये सवाल सोशल मीडिया पर आज भी बहस के हिस्से में है। करोड़ों लोग का ये मानना है कि अगर गांधी जी उस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते तो शायद भगत सिंह का अंजाम कुछ और होता। लेकिन क्या वाकई में लॉर्ड इरविन इतना मजबूर था कि गांधी जी की बात को मान लेता, या फिर ब्रिटिश हुकूमत ने पहले से ही तय कर लिया था कि भगत सिंह नाम का खतरा जिंदा नहीं रहना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी जी के लिए ऐसे व्यक्ति को बचाना मुमकिन था जो खुद अपनी परवाह करना छोड़ दिया हो? आज भावनाओं को किनारे रखकर, भगत सिंह को याद करके, उस कड़वे सच और उस वक्त के पेचीदा सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मौर्य और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बुक। सवाल कि क्या गांधी इरविन पैक्ट में फांसी रुकवाने की ताकत थी? उस वक्त के सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम यानी गांधी इरविन समझौते की बात करें तो यह 5 मार्च 1931 को साइन हुई। गांधी जी की मुख्य मांग राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। ब्रिटिश सरकार इन कैदियों को छोड़ने को तैयार थी जिन्होंने हिंसा नहीं की थी, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों पर सेंटर्स की हत्या का आरोप था, जो सीधे सीधे हिंसा की श्रेणी में आता है। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह के सजा कम करने का मुद्दा 2-3 बार उठाया, लेकिन उसे इस समझौते का शर्त नहीं बनाया। अब कई स्पष्ट कहते हैं कि अगर गांधी जी कह देते कि जब तक फांसी नहीं रुकती तब तक वो उनका आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो वापस नहीं होगा, तो शायद अंग्रेज दबाव में आते, शायद फांसी की सजा उम्र कैद में बदल जाती और फिर देश आजाद होने के साथ भगत सिंह छूट जाते। लेकिन गांधी जी अपनी अहिंसा की विचारधारा पर इतने अडिग थे कि हिंसक रास्ते को चुनने वालों के लिए समझौते को क्या दांव पर नहीं लगाया? यह सवाल उठता है। सवाल यह भी कि लॉर्ड इरविन के पास कितनी पावर थी? लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, लेकिन क्या वो अकेले ये फैसला ले सकते थे? ब्रिटिश नौकरशाही, खासकर पंजाब के अफसर भगत सिंह की फांसी को लेकर उग्र थे। सेंडर से एक और अंग्रेज पुलिस फोर्स इस बात को लेकर गुस्सा थे कि अगर उनके साथी के हत्यारों को छोड़ दिया गया तो मनोबल टूट जाए। इरविन पर लंदन से भी दबाव था। भारत के भीतर कट्टर अंग्रेजों अफसरों से भी दबाव था। अगर इरविन फांसी रोकता तो शायद अपनी सेना का विद्रोह का सामना करना पड़ता। इसका एनालिसिस करें तो समझ में आता है कि इरविन एक तरफ गांधी जी से दोस्ती करना चाहता था और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के इकबाल को भी कम होते नहीं देखना चाहता था। और ऐसे ही क्या ये फांसी टल सकती थी? सबसे बड़ा सवाल
कि भगत सिंह खुद अपनी फांसी के बचाव से इनकार कर दिया, क्योंकि एक ऐसा सच है जो नजरअंदाज कर दिया जाता है। भगत सिंह फांसी से बचना ही नहीं चाहते थे। जब भगत सिंह साहब के पिता किशन सिंह ने उनकी जान बचाने के लिए वायसराय को एक डिफेंस पिटीशन भेजी तो भगत सिंह अपने पिता पर भड़क गए। जेल से पत्र लिखकर कहा कि मेरे पिता ने ऐसा कर कर मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। भगत सिंह का मानना था कि उनके जिंदा रहने से ज्यादा उनकी शहादत देश को क्रांति पैदा करेगी। वे जानते थे कि अगर वे जेल से बाहर आए तो शायद एक सामान्य नेता बनकर रह जाएंगे, लेकिन अगर फांसी पर चले गए तो एक अमर विचार। उनकी जिद ने गांधी और अन्य नेताओं का हाथ बांध दिया। जब क्रांतिकारी खुद जान देने के लिए तैयार है तो कोई बाहरी ताकत उसे कैसे? क्या भगत सिंह की फांसी को लेकर कांग्रेस के अंदर दो फाड़ थी? तो जवाब है हाँ। उस समय कांग्रेस के दो विचारधाराएं आमने सामने थी। एक गांधी जी का अहिंसक रूप और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे युवा नेता जो मानते थे कि भगत सिंह का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सुभाष ने खुलेआम कहा था कि गांधी जी को फांसी रुकवाने के लिए अंग्रेजों पर कड़ा दबाव बनाना चाहिए। कराची अधिवेशन से ठीक पहले इस फांसी ने युवाओं के बीच कांग्रेस की इस छवि को नुकसान पहुंचाया था। नेहरू खुद भगत सिंह की बहादुरी के कायल थे, लेकिन शायद वो गांधी जी के नेतृत्व को चुनौती नहीं देना चाहते थे। जब कांग्रेस के पास दृढ़ शक्ति थी उस दौर में, लेकिन क्या उस शक्ति का इस्तेमाल करके भगत सिंह को बचाने से हिचकिचा रही थी? क्या यह डर था कि इससे अहिंसक आंदोलन का स्वरूप बिगड़ जाएगा? ये सवाल आज भी है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब फांसी का वक्त बदल दिया गया। नियम के मुताबिक भगत सिंह को सुबह को फांसी दी जानी थी, लेकिन 23 मार्च के शाम को ही इसे लाहौर के अधिकारियों ने इसे अंजाम दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह जन आक्रोश का डर था। अंग्रेजों को खुफिया जानकारी थी कि अगर सुबह तक इंतजार किया जाता है तो भीड़ जेल का दरवाजा तोड़ सकती। जेल के अंदर की शांति अंग्रेजों को डरा रही थी। गुपचुप तरीके से शाम के 7:30 बजे करीब तीनों लोगों को फांसी दी और जेल की पिछली दीवार को तोड़कर सबों को बाहर ले जाया गया। यह हड़बड़ी साबित करती है कि ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह के नाम से कितना डरती थी। अंग्रेज जानते थे कि भगत सिंह का शव भी एक नई क्रांति उत्पन्न कर सकता है, इसलिए रात के अंधेरे में सतलज के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। फांसी वाले दिन यानी 23 मार्च की सुबह हालांकि गांधी जी और इरविन के बीच एक भावनात्मक पत्र हुआ था। इसमें सजा स्थगित करने की अपील थी। गांधी जी ने लिखा था कि जनता की राय को ध्यान में रखते हुए इस सजा को टालना ही। जानकारों का कहना है कि ये पत्र देर से लिखा गया, तब तक डेथ वारंट पर दस्तखत हो चुके थे। जेल प्रशासन पूरी तैयारी के आदेश दे चुका था। आलोचक कहते हैं कि ये पत्र सिर्फ औपचारिकता थी ताकि इतिहास में दर्ज हो सके कि गांधी जी ने कोशिश की थी, लेकिन अगर यह शक्ति 15 दिन पहले दिखाई गई होती तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। गांधी जी के अपील में अनुरोध था, चेतावनी नहीं। क्या सैंडर्स की डायरी में कोई अलग रास्ता? देखिए, कहानी का एक बड़ा डिफरेंट पहलू है जिसे डिस्कशन किया जाता है। उस समय के ब्रिटिश रिकॉर्ड और अफसरों की डायरी बताती है कि अंग्रेज सरकार भगत सिंह को सिर्फ एक मुजरिम ही नहीं मानती थी, बल्कि एक पॉलिटिकल सिंबल मानती थी। अंग्रेजों को डर था कि अगर भगत सिंह को जिंदा छोड़ दिया जाता है तो जेल से छूटने के बाद गांधी जी से बड़े जननेता बन जाएंगे। असल में अंग्रेज सरकार ने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया था जिससे भगत सिंह को सफाई देने का भी मौका नहीं दिया। बताया जाता है कि यह सिर्फ फांसी नहीं थी, बल्कि जुडिशियल मर्डर था।
अंग्रेजों ने जानबूझकर कानूनी पेचीदगियों का इस्तेमाल किया, जिससे गांधी जी को दखल देने से पहले खेल खत्म कर दिया। हालांकि क्या भगत सिंह की शहादत ने देश की आजादी को राह आसान कर दिया? ये सवाल बड़ा है कि अगर उस शाम फांसी टल जाती तो जैसा भारत आज है वैसा भारत होता। भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखा था, इंसान को छला जा सकता, विचारों को नहीं। उनकी फांसी ने पूरे देश में जो बिजली दौड़ाई, उससे अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। सावरकर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक हर किसी ने माना कि भगत सिंह की शहादत ने आजादी की लड़ाई को 10 साल कम कर दिया। कहते हैं कि फांसी टाली जा सकती है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति और विचारों का टकराव आड़े न आता, लेकिन शायद वो फांसी ही थी जिसने भगत सिंह को एक इंसान से बदलकर एक अमर विचार में तब्दील कर दिया। भगत सिंह साहब पर पूरे देश को नाज है, लेकिन अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। क्या गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।